प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 34वां। सहज उपदेश। फहरिस्त मजमून सहज उपदेश। रचना का कुल मालिक और करतार जरूर है। सूरत यानी जीव किसको कहते हैं और कहां से आए? संत सद्गुरु किसको कहते हैं? सूरत यानी जीव कुल मालिक की अंश है। मन और सूरत और इंद्रियों का बंधन जगत और उसके भोगों में और उसके सबब से दुख सुख सहना। तीन ताप दुख का रूप है। दुख सुख और जन्म मरण से बगैर दया संत सद्गुरु के छुटकारा नहीं हो सकता है। वर्णन इस बात का कि वास्तव प्राप्ति सच्चे परमार्थ के संत सद्गुरु से मिलकर उपदेश लेना जरूरी है। सिफत पूरे और सच्चे गुरु की। जब पूरे गुरु मिले और कुल मालिक का भेद देवें, तब उनके साथ किस तरह बर्तावा करना चाहिए। जीव की जागृत के समय आंख में बैठक है और वहीं से खिंच जाना अंदर और ऊपर की तरफ वक्त नींद और मौत के और बेखबर हो जाना देह और दुनिया के दुख सुख से। टेकियों की मूर्खता और अहंकारीपन और वाद विवाद करने की आदत और नाकाबिलियत वास्ते करने किसी किस्म के अंतरी अभ्यास के या शामिल होने संतों के सत्संग के। जात पात के टेकी भी वैसे ही मूर्ख और नादान हैं और अपने परमार्थी नफे और नुकसान से गाफिल। ये लोग संतों के दर्शन और सत्संग के फैज और फायदे से हमेशा महरूम रहेंगे। बाजे लोगों के ओछे और नाकिस ख्याल निस्बत औरतों के पर्दे के और हारिज होने उनकी तरक्की इल्म और अक्ल समझ और तजुर्बा और सच्चे परमार्थ में। एक गुरु करके दूसरा गुरु न करने के बयान में। कायदा बर्ताव का सत्संग में और पूरे गुरु के साथ। आरती का कायदा और फायदा। हार चाहने का फायदा। मत्था टेकने और बंदगी करने का फायदा। प्रसादी और चरणामृत का फायदा। जात का भेद और उसका मुकर्रर होना कर्म के बमूजिब। सेवा का वर्णन। महिमा सत्संग की। महिमा अंतरअभ्यास यानी अंतरी सत्संग की। जीवों का बेजा और गलत भ्रम और खौफ निस्बत राधा स्वामी मत में शामिल होने के। दुनिया के लोगों का धर्म और ईमान। प्रेम की महिमा। शरण की महिमा। हिदायत यानी उपदेश कुल जीवों को। गोश्त खाने का नुकसान। शराब और भंग और दूसरे नशों के खाने पीने का नुकसान। तितिम्मा यानी आखिरी वचन। रचना का कुल मालिक और करतार जरूर है। समझवान और विचारवान मनुष्य को अनेक प्रकार की जमीनी और आसमानी रचना और उसकी भारी और बारीक कारीगरी को देखकर मन में फौरन ये ख्याल पैदा होगा कि उसका कर्ता जरूर है और वो सर्वसमर्थ और अंतर्यामी और सर्वव्यापक पुरुष है। सबूत इस बात का कि कोई कुल मालिक जरूर है ये है कि हरचंद चैतन्य सब जगह मौजूद है, मगर बगैर मदद अपने से विशेष चैतन्य के कुछ कार्रवाई रचना
और उसके पालन पोषण वगैरह की नहीं कर सकता। जैसे इस लोक का चैतन्य बगैर मदद अपने विशेष चैतन्य के, जिसकी धार इस सूरज से आती है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, इसी तरह से ये सूरज अपने विशेष चैतन्य निरंजन के आश्रय और वो ब्रह्म रूपी सूरज और फिर वो सतनाम रूपी निस्सूरज और फिर वो भी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के अधीन है। इस सूरज से विशेष चैतन्य सूरज का पता नजूमी देती और ब्रह्म रूपी सूरज की महिमा जोगेश्वर ज्ञानियों ने की है और ब्रह्म के परे सतनाम रूपी सूरज का भेद संतों ने वर्णन किया है और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का पद कुल मालिक ने आप परम संत रूप धारण करके प्रकट किया। इन स्थानों या सूरजों से जो चैतन्य धार आती है वो अपने अपने समान चैतन्य सूरज मंडल की रचना की कुल कार्रवाई में मदद देती और इन हर एक स्थानों का जो धनी है वही नीचे की रचना का मालिक और मुख्तार है और राधा स्वामी दयाल कुल मालिक हैं और सिर्फ परम संत उनके धाम तक पहुंचे हैं। जो आदिधार राधा स्वामी धाम से निकली वही कुल रचना की करतार है, यानी उस धार से पहले सतलोक तक यानी दयाल देश की रचना हुई और सतलोक से जो दो धार प्रकट हुई उनसे दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड यानी निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया देश की रचना हुई और निरंजन ज्योत से जो तीन धारें प्रकट हुई उनसे तीसरे दर्जे पिंड यानी निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश की रचना हुई। हरचंद के निर्मल चैतन्य सब जगह मौजूद है, लेकिन शुद्ध माया देश यानी दूसरे दर्जे में शुद्ध माया के गिलाफों से और मलिन माया देश यानी तीसरे दर्जे में मलिन माया के गिलाफों से ढका हुआ है। इस सबब से माया देश में नीचे के दर्जे का चैतन्य समान और ऊपर के दर्जे का विशेष कहलाता है, क्योंकि बगैर मदद विशेष चैतन्य के वो पूरी तौर से रचना की कार्रवाई नहीं कर सकता। हर एक मंडल और दर्जे में जो रचना है उसको गौर से देखने और विचारने से भारी कारीगरी और समर्थता और इरादा या मतलब रचना करने वाले का साफ पाया जाता है। ये समर्थता कुल मालिक की इन कामों में साफ जाहिर है, जैसे माया और उसके अज्जा तत्व और गुण वगैरह को पैदा करना और उस मसाले से अनेक तरह के रूप और रंग निहायत बारीकी और कारीगरी से बनाना और फिर उनसे और उनके अंग अंग से जुदा जुदा काम लेना। जो नजर गौर से देखा जाए तो ये कैफियत कुल रचना में और भी एक एक देह और उसके बनाव में साफ मालूम होती। जब समर्थता और कारीगरी और इरादा और मतलब कुल आसमानी और जमीनी रचना में पाया जाता है और तीनों शक्ति यानी पैदा करने और पालन पोषण करने और संहार करने की हर जिस्म यानी हर एक नाम और रूप में कार्रवाई कर रही है, फिर साबित हुआ कि कोई कुल मालिक इस रचना का जरूर है और वो सर्व समर्थ और भारी कारीगर और सब जगह मौजूद और अंतर्जामी और सर्व ज्ञानी और अमर और अजर है। ये कुल मालिक घट घट में मौजूद है और ऊंचे से ऊंचा उसका धाम है और राधा स्वामी उसका नाम है। ये नाम
ध्वन्यात्मक है, यानी इसकी आवाज बेजबान और बेबाजे के ऊंचे मंडल में हरेक के घट में हर वक्त हो रही, और गहरे अभ्यासी और प्रेमी उसको अपने अंतर में सुनते हैं। ये नाम किसी मनुष्य का धरा हुआ नहीं, कुल मालिक ने आप संत रूप धारण करके जीवों के उद्धार के निमित्त उसको आप अतदया करके प्रकट किया। मालूम होवे कि मनुष्य का स्वरूप कुल रचना का नमूना है, और जितने मंडल बाहर हैं वे सब छोटे पैमाने के मुआफिक घट घट में मौजूद हैं और बाहर के मंडलों से मुआफकत रखते हैं, यानी एक हो रहे हैं। जैसे 7 खंड के मकान की हवा बाहर की हवा के मंडल से अपने अपने दर्जे के मुआफिक मेल रखती है और एक हो रही। सूरत यानी जीव किसको कहते हैं और कहां से आए? आदि में सब जीव ध्रुव मुकाम से आए, जैसे सूरज और सूरज की किरण। वो किरण यानी आदि धार जब माया के घेर में उतरी तब माया के खोल उस पर चढ़ते चले आए। इन खोलों का नाम देही है। जिस मंडल में सूरत उतरकर ठहरी उसी मंडल के माया के मसाले की देह उसकी बन गई, और उसमें बैठकर सूरत उसी रचना के साथ बर्ताव करने लगी और उसमें किसी कदर बंध गई। इसी तरह इस लोक में उतरकर मनुष्य देह धारण करी और उसमें उसका बंधन हो गया, और ऊपर के मंडलों के पट बंद हो गए, यानी सूरत का रुख नीचे की तरफ हो गया। ऐसी सूरतों को जिनका देह में और भी इस लोक की रचना में बंधन हो गया जीव कहते हैं, यानी उनको अपने मालिक और निज धाम की सोच बिसर गई।